तो हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा मिश्रा वापस आ गया हूँ अपने नए लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नए लेक्चर के साथ। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने लेंजेस लॉ देखा था और उस पर बेस्ड दो प्यारे प्यारे से मीठे मीठे से सवाल देख लिए थे। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और जल्दी से जल्दी अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो आज हम लोग देखने क्या वाले हैं, आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से एक, जो कि है कुछ इस तरीके का। इसको क्वेश्चन कह लीजिए या तो आपको इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा वो कह लीजिए। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर induced EMF and induced current at any time t। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, तो देख लीजिए। इस सवाल का आपको एक सबसे पहले फिगर देख लेते हैं किस तरीके का बनाए। कोई भी फिगर बना सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला फिगर ले रहा हूँ। इधर आपका एक लूप रखा हुआ है, ये कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो देखिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है बी और ये है थीटा। ये आपका एरिया वेक्टर होगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इन दोनों के बीच में डायरेक्शन क्या होगा, एंगल क्या होगा, थीटा का, है ना। समझ लीजिए कि ये आपका जो एरिया है थीटा एंगल से मूव कर रहा है। हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, तो हमारा एरिया वेक्टर में भी चेंज आएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ साथ, हाँ या ना। हाँ सर, आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं हमारा E बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ d5 d/dt, हाँ या ना। हाँ सर, यही होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके कुछ, B A cos थीटा अपॉन में dt, हाँ या ना। हाँ सर, लिख सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा थीटा जो होगा ये बराबर क्या आएगा, ओमेगा इंटू में टी। मतलब ओमेगा क्या है जहाँ पे आपका एंगुलर वेलोसिटी, और टी क्या है, टाइम, हाँ या ना। हाँ सर। तो हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कुछ, d∅b बाय में dt बराबर BA cos ओमेगा t अपॉन में dt, हाँ या ना। हाँ सर। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, BA ओमेगा साइन ओमेगा t, हाँ या ना। ये आ जाएगा हमारा इंड्यूस्ड EMF। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। तो हमारा इंड्यूस्ड करंट किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, बच्चों ये क्या हो गया, तो चलिए बच्चों, ये हमारा आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ।
तो हमारा इंड्यूस्ड करंट किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? आई बराबर आ जाएगा हमारा ई बाई आर, मतलब कि बी एस ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन में आर। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग इसके बारे में कुछ और चीज़ें देखेंगे। तो ई वर्सेस टी का ग्राफ जान रहे हैं बच्चों किस तरीके से बनेगा? देखिए ये एक साइन का फंक्शन है, तो ई वर्सेस टी का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हाँ है ना? हाँ सर। तो इधर से आपको ई मैक्स क्या मिलेगा, मतलब कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब हमारा साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 होगा, मतलब कि बी ए ओमेगा। तो आई मैक्स भी क्या हो जाएगा? ई मैक्स बाय आर, हाँ है ना? हाँ सर। तो ये बराबर कितना आ जाएगा? बी ए ओमेगा बाय आर। ये देखिए ये कब होगा? जब आपका साइन ओमेगा टी बराबर 1 होगा तभी ना? हाँ सर। तो चलिए आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया हो। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे अब मोशनल ईएमएफ पे, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ भी देखेंगे। नोट डाउन कर लिए बच्चों? आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो लूप जो है, समझ लीजिए कि ये बॉक्स अभी एक लूप है, ठीक है? मैं इसको रोटेट करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड और इसके एरिया वेक्टर के बीच में थीटा में कुछ चेंज आएगा, हाँ या ना? हाँ सर आएगा थीटा में चेंज। और वो थीटा बराबर क्या होगा बच्चों? ओमेगा इंटू में टाइम टी, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी इंटू में टाइम, हाँ है ना? उसी से हमको थीटा मिल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं हमारा फाई जो होता है वो बराबर क्या होता है? बी ए कॉस थीटा, हाँ है ना? हाँ सर। और हमारा थीटा बराबर क्या है? ओमेगा टी। तो हम उसको सिंपली लिख सकते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी, हाँ सर लिख सकते हैं। अब ये हमारा जो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ है ना? हाँ सर वही होता है। तो सिंपली हमने क्या कर दिया? डी बी ए कॉस ओमेगा टी बाई डी टी, हाँ है ना? हाँ सर। तो इधर से हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे डी भी आएगा बच्चों, माफ कीजिएगा। ठीक है, हाँ है ना? हाँ सर। तो इधर से हमको क्या मिल जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, हाँ है ना? हाँ सर मिल गया। तो हमारा आई बराबर क्या आ जाएगा? ई बाई आर, हाँ सर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बाय आर। अब देख लेते हैं हमारा ग्राफ किस तरीके का बनेगा। देखिए ये एक साइन का फंक्शन है तो एक साइनसॉइडल ग्राफ हमको मिलेगा, हाँ या ना? इसी से अब ये चीज़ आपके एसी में भी काम आएगा, तो इधर ही समझ लीजिए। तो हमको एक साइनसॉइडल ग्राफ मिल गया। तो हमारा ई मैक्स कब होगा? जब हमारा साइन ओमेगा टी बराबर 1 के आएगा, हाँ है ना? और ये आपका ई मैक्स होगा। इसको हम ई नोट से भी डिनोट करते हैं। ये होगा आपका ई मैक्स। अब जब आपका ये इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा तभी आपका करंट भी मैक्सिमम होगा, हाँ है ना? हाँ सर। तो आई मैक्स बराबर क्या आ जाएगा? ई मैक्स बाय आर, मतलब कि बी ए ओमेगा बाय आर, या तो बी ओमेगा ए बाय आर भी लिख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ पर।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ तो ये होता क्या है? द ईएमएफ induces across the ends of a conductor due to its motion in magnetic field is called motional EMF। अब ये हमारा मोशनल ईएमएफ होता कैसे है? ये हो गया हमारा क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा वेलोसिटी v हो गया। और इस जो होगा हमारा ये स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट, इसका कुछ लेंथ l होता है। तो इसके बीच का सबसे बड़ा रिलेशन क्या होना चाहिए? BLV। जो आपका BLV जो होगा, B या तो BVL ऑल are mutually perpendicular। यहाँ पे हमको दिख रहा है हमारा BVL जो है तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और आपका मोशनल ईएमएफ भी तभी होगा जब क्या कहते हैं आपका ये तीनों चीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। और अगर कोई भी चीज एक दूसरे के पैरेलल हुआ तो आपका ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो ही नहीं सकता है। तो आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है कुछ इस तरीके से, वो बता रहा हूं मैं। BVL। तो इसमें जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है E बराबर ये होता है आपका सिंपली BVL। ये आपका ऑलमोस्ट 80% के 80 का 90% केस बोल सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 80% केसेस में आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा यही रहेगा। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका 80% केसेस में यही रहता है बच्चों। तो चलिए इसका हम लोग डेरिवेशन भी देख लेंगे कैसे होता है डिराइव ये। और चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। तो फिर आई होप कि बोर्ड पे सब कुछ विजिबल होगा। जी हाँ, सब कुछ विजिबल है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ बच्चों, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन ऑफ
E बराबर बी वी एल का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, आपको इसका डेरिवेशन जानना ज़रूरी है ताकि क्वेश्चन जैसा मर्जी वैसा है आप लोग बना सकें। कई बार ये डायरेक्ट फॉर्मूला से काम नहीं बनता है, तो अगर आपको एक बार स्टेप मालूम रहेंगे तो आप लोग उसको ज़रूर बना सकेंगे। वैसे ऑलमोस्ट 80% केसेस में तो आपका BVL से काम बन जाएगा, लेकिन कई बार नहीं बनेगा, तो आपको देख लेना है किस तरीके से हमको ये सवाल करना होता है। तो इधर हम लोग करेंगे क्या, एक लूप बना लेंगे इस तरीके का। V L। तो चलिए बच्चों जल्दी से इधर ध्यान दीजिए इस डेरिवेशन पे। सबसे पहले लेट इन टाइम t, लेट इन टाइम dt कंडक्टर, the conductor moves distance dx। सपोज कर लिए कुछ dt टाइम में dx डिस्टेंस मूव किया, तो हमारा dA जो बराबर आएगा वो क्या आएगा, एरिया में भी चेंज होगा बच्चों, हाँ या ना, हाँ सर होगा। तो dA बराबर हमारा क्या हो जाएगा L dx, है ना, हाँ सर। चेंज इन एरिया ऑफ लूप। हम लोग जानते हैं हमारा फाई बराबर क्या होता है, बी ए कॉस, यहाँ पे कॉस 0 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये देख लीजिए ये हमारा कुछ लूप इस तरीके से है, ऐसे रखा हुआ है, तो इसमें एक एरिया वेक्टर अंदर की ओर, एक एरिया वेक्टर बाहर की ओर। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर है, तो हम कन्वीनियंस के लिए एरिया वेक्टर भी अंदर की ओर ही लेंगे, ठीक है बच्चों, हाँ सर। तो यहाँ से हमारा फाई बराबर क्या आ गया, बी ए, है ना, हाँ सर। तो अब हम लोग इधर फैराडेस लॉ लगा लें, फैराडेस लॉ, हाँ सर लगा दिए। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, E बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाई बाई डी टी, हाँ या ना, हाँ सर मिल गया। मतलब कि क्या आ गया, बी डी ऑफ बी ए बाई डी टी, हाँ या ना, हाँ सर आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी डी ए बाई डी टी, क्योंकि हमारा एरिया में चेंज आ रहा है, हाँ या ना, हाँ सर एरिया में चेंज आ रहा है। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, डी ए बराबर हमने क्या लाया था, बी एल डी एक्स, हाँ या ना, हाँ सर वही लाया था, अपॉन में डी टी, हाँ या ना, हाँ सर। तो अब ये देखिए, ये बी और एल तो हमारा कांस्टेंट है। अब यहाँ से डी एक्स बाई डी टी हमको पता है क्या होता है, वेलोसिटी वी, हाँ या ना, हाँ सर। हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने 11th क्लास में काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, डी एक्स बाई डी टी हमको क्या देता है, वेलोसिटी, हाँ सर। तो यहाँ से हमको ई बराबर क्या मिल गया, बी एल वी। तो चलिए इसके कंडीशंस देख लीजिए, क्या क्या कंडीशन होती हैं इसकी। कंडीशंस, आपका आई परपेंडिकुलर बी होना चाहिए, मतलब कुछ इस तरीके से या तो कुछ उस तरीके से, बस आपका परपेंडिकुलर रहना चाहिए आई बी वी और एल। तो आपका जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग आपको मोशनल ईएमएफ में
डायरेक्शन भी बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशनल ईएमएफ। तो चलिए पहले जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं वापस से आपको चाहे तो एक और बारी बता देता हूँ। हो क्या रहा है, देखिए ये हमारा लूप है, ये कुछ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, समझ लीजिए ये कुछ dx डिस्टेंस मूव कर रहा है dt टाइम में, हाँ या ना। तो एरिया में क्या चेंज आएगा, dA बराबर क्या आ जाएगा, LdX, हाँ या ना। हाँ सर। उसके बाद हम लोगों ने सिंपली फैराडेज लॉ अप्लाई करना है, d∅dt और वहाँ से BA, और यहाँ पे एरिया हमारा चेंज हो रहा है तो BdA/dt हो जाएगा, और dA का वैल्यू हमारा क्या था, LdX। अब dx/dt से हमको वेलोसिटी मिलेगा और हमारा E बराबर BLV डिराइव हो गया है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। बहुत सारे टीचर अलग अलग मेथड पढ़ाते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, ये मेरे को सबसे आसान मेथड लगता है, इसलिए मैं आप लोगों को यही मेथड से बताऊंगा। ऐसे एक और तरीका है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेकिन उसमें बहुत बारी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों को खाली राइट हैंड पाम रूल याद रखना है, जिसमें आपकी फिंगर डिनोट करती हैं फील्ड को, फिंगर्स रहती हैं फील्ड की डायरेक्शन में, थंब रहेगा मोशन की डायरेक्शन में, थंब रहेगा आपका जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में, और आपका जो पाम है ये होगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बताएगा। जिस डायरेक्शन में आपका पाम होगा उसी डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ से हमारा वो कंडीशन भी एकदम वेरीफाई हो जाएगा जो हमने लिखवाया था कि BBL एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहने चाहिए। अब देखिए ये है हमारा L, ये हो गया हमारा V और ये है हमारा B। अब इस रूल के अकॉर्डिंगली हमारा थंब रहता है किसकी डायरेक्शन में, मोशन की डायरेक्शन में, और फिंगर किसकी डायरेक्शन में रहता है, फील्ड की। हैं सर ये तो हो ही नहीं पा रहा है सर, देखिए या तो ऐसे होता या तो ऐसे होता, तब हो सकता था, लेकिन ये तो अब ऐसे है। यहाँ पे हमारा L और V तो परपेंडिकुलर है, बट V इज पैरेलल टू B, तो हमारा E जो होगा यहाँ पे 0 आ गया। क्योंकि देखिए हम अपने राइट हैंड पाम रूल लगाने के लिए अपने हाथ को उस तरीके से एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, हाँ है ना। हाँ सर। अब एक इधर देख लेते हैं जिसमें हमारा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन आराम से मिल जाएगा। अब देखिए मैंने क्या बताया था, थंब को रखना है मोशन की डायरेक्शन में, और ये फिंगर्स किस डायरेक्शन में जाएंगे, जिस डायरेक्शन में फील्ड रहेंगे, मतलब कि फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे फिंगर्स चले गए अंदर की ओर, थंब है हमारा मोशन की डायरेक्शन में, और पाम जो होगा जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, मतलब कि पाम ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, हाँ या ना। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ टर्मिनल का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। समझ गए बच्चों। इसको ऐसे बना देता हूँ ताकि अच्छे से विजिबिलिटी रहे। यहाँ पे ये देखिए
इस केस में आपका एल वी बी सब परपेंडिकुलर हैं। तो चलिए बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे रोटेशन ऑफ रोड वाले केस पे। अब देखिए बच्चों, अगर आपको क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है और एक बड़ा ही अजीब सा फिगर दे दिया, मतलब कि ऐसा टाइप का कुछ, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं इसके बीच इसको ऐसे ज्वाइन करना है। अब जो इसका लेंथ होगा वही आपका, हमको यही लेंथ लेना है। मतलब कि हमको शेप से कोई मतलब नहीं है, खाली उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, मतलब कि दो पॉइंट्स के बीच का, हमको वही लेना है। ठीक है बच्चों, एल के तौर पे। ओके, समझ आई ये बात? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब कोई नॉन यूनिफॉर्म भी रहेगा तो बेसिकली हमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है और उसका जो इफेक्टिव लेंथ होगा उससे हमको करना है। हमको ये इतना सारा लेंथ, एक्चुअल लेंथ से कोई मतलब नहीं है, हमको जो इफेक्टिव लेंथ होगा उससे मतलब है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे रोटेशन वाला केस। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आई होप कि आप लोगों ने, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ये हमारा लास्ट केस है, फिर अगले लेक्चर में हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस देखेंगे। तो चलिए इसको भी एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन कैलकुलेट, ये काफी स्टैंडर्ड सा सवाल है दोस्तों, इससे आपके काफी सारे सवाल बन जाते हैं। मतलब कि इसका जो एंड रिजल्ट आएगा उससे आपके काफी सारे सवाल बनेंगे, तो इसका एंड रिजल्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा। अक्रॉस एंड्स ऑफ रोड। तो होता क्या है इसमें, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ये जो आपका इधर इस तरीके से हिंज करते हैं समझ लीजिए, और इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ठीक है बच्चों, हाँ है ना? तो देखिए अगर इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है तो कुछ ना कुछ तो लीनियर वेलोसिटी भी रहनी चाहिए, जो कि v, और ये समझ लीजिए हमने कुछ x डिस्टेंस दूरी पे एक dx एलिमेंट को कट कर लिया है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। v बराबर क्या होता है हमारा, r ओमेगा, हाँ या ना? हाँ सर। फॉर एलिमेंट dx हम लोग जानते हैं हमारा ये बराबर, जो E बराबर होता है ये होता है v क्रॉस b l डॉट l। इसको याद रखिएगा, ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में है। ये रिजल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस रिजल्ट को याद रखिएगा। जो हमारा E बराबर होता है v क्रॉस b इंटू में l होता है। ओवरऑल ये आपको एक स्केलर क्वांटिटी दे रहा होगा, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, हाँ है ना? हाँ सर। तो देखिए यहाँ से हमारा DE बराबर क्या आ जाएगा, dV dx, हाँ या ना? हाँ सर। तो DE बराबर हमारा क्या आ जाएगा, अब देखिए dV dx इंटू में इतना सा लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का हमारा लेंथ क्या है, x, हाँ या ना? हाँ सर। तो हमारा ये कितना आएगा, BV bx ओमेगा, माफ कीजिएगा, ये हमारा BV dx है, हाँ या ना? हाँ सर। E, तो हमारा DE बराबर क्या हो जाएगा, BV dx, हाँ या ना? हाँ सर। तो देखिए क्योंकि ये हमारा अब ये dx एलिमेंट के लिए हम ले रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए फॉर एलिमेंट dx
हम लोग जानते हैं हमारा ई बराबर होता है इतना, तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी वी डी एक्स। अब हम वी को लिख सकते हैं एक्स इंटू में ओमेगा, हाँ या ना? हाँ सर लिख सकते हैं। ये डी एक्स हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो डी ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी ई बराबर हो जाएगा 0 से एल बी एक्स ओमेगा डी एक्स, हाँ या ना? जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट ई बराबर बी ओमेगा इंटीग्रल 0 से एल एक्स डी एक्स, हाँ या ना? अब हम लोग जानते हैं एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से एल, ई बराबर हमारा क्या आ गया बी ओमेगा, तो ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये डेरिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिए बच्चों। मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ इसको अच्छे से। सपोज कर लीजिए ये जो पूरे के लेंथ है हमारा एल है, ये क्या कहते हैं, ये रिजल्ट आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये रिजल्ट भी जानना जरूरी है, ये बराबर v क्रॉस b इंटू में l, ये आपका लॉरेंस फोर्स से प्रूव होता है। लॉरेंस फोर्स डिराइव्ड बाय लॉरेंस फोर्स, आपका लॉरेंस फोर्स से डिराइव होता है बच्चों। तो हो क्या रहा है, अब हम लोग जानते हैं ई बराबर हमारा होता क्या है v क्रॉस b इंटू में l। तो बेसिकली हमको ये dx एलिमेंट के लिए सबसे पहले लेना है, और हम लोग जानते हैं v बराबर हमारा क्या होता है r ओमेगा, हाँ है ना? अब dx एलिमेंट के लिए ले रहे हैं तो हमारा d बराबर क्या आ जाएगा बी वी डी एक्स। तो हमारा v हम लोग जानते हैं क्या होगा x इंटू ओमेगा, क्योंकि x हमारा क्या होता है रेडियस, इंटू में लीनियर वेलोसिटी इंटू में एंगुलर वेलोसिटी हमको दे देगा v का वैल्यू, हाँ या ना? हाँ सर दे देगा। तो अब हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे और हमको मिल जाएगा बी एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे क्या कहते हैं हमारा ये लेंथ कहाँ से 0 से एल तक वेरी कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा बच्चों मेरे ख्याल से। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रूफ भी देख लेंगे, ये आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत दे रहा होगा मे बी, और क्या कहते हैं आप लोगों को वो रिजल्ट याद रखना है, वो रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कर क्या देगा, ये हिंज पॉइंट हमको अलग अलग जगह पे दे देगा, और यहाँ से यहाँ तक का कुछ और लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का कुछ और लेंथ। तो बेसिकली हमको लेंथ वगैरह पुट करना है, बस इसको हम लोग अपना रेफरेंस ओरिजिन मान लेंगे, यहाँ से 0 और यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे। और कई बार बोल देता है हम यहाँ पे ए पॉइंट दे देगा, इसको ओ दे देगा, इसको सी दे देगा, तो बी सी ए पूछ लेगा, बी ओ ए पूछ लेगा, या तो बी ओ सी पूछ लेगा। तो अब ऐसे ही सवाल बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक सवाल भी देखेंगे, उसके बाद इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो चलिए आज इधर ही इस सेशन को एंड करते हैं हम।